कानून का राज कायम हुआ है। इस नाते ममता जी को चटपटाहट हो रही है, जिसको लेकर के वो बहुत परेशान है। कानून के दायरे में उनको परमिशन लेना चाहिए। बगैर एप्लीकेशन दिए पहले से ही वो मन बनाई हैं कि बिना परमिशन काम करेंगे, तो ये कानून के खिलाफ है। और कानून के खिलाफ कोई भी काम करेगा तो कानून अपना काम करेगा। गिरफ्तारी करने के लिए कह रही हैं कि मैं प्रदर्शन करूंगी, गिरफ्तारी करना कर लें। वही गिरफ्तारी निश्चित होगी। आप परमिशन नहीं लेंगी और मनमानी तरीके से जैसे शासन चलाई है उसी तरह अगर करेंगी तो निश्चित है गिरफ्तारी आपकी होगी। पार्टी के भीतर मतभेद की खबर के बीच ममता बनर्जी की बागी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी नेताओं की नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है। 2 विधायक पार्टी विद्रोह गतिविधि के आरोप में निकासित किए गए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? अभी बहुत लोग निष्कासित होंगे, अभी 2 ही हुए हैं ना। अब उन लोगों को भी लग रहा है कि बंगाल में कानून का राज कायम है और आम जन धीरे धीरे खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है, प्रदेश विकास के रास्ते पर जा रहा है। जो बंगाल से घुसपैठिए आ रहे थे उस पर विराम लग गया है, रोक लग गई है। तो इस बात को लेकर ममता जी बहुत परेशान है। टीएमसी से निकासित 2 विधायक में से एक संदीपन शाह ने पार्टी नियुक्ति पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पार्टी नैतिक की बात का अपराध मानती है। उन्होंने विधानसभा में विपक्ष के नेता के नामकरण पर कथित फर्जी हस्ताक्षर और जाली साजी का आरोप भी लगाया, जिससे बीजेपी से चुनाव हारने के बाद टीएमसी के भीतर अब नई विवाद के रूप में देखा जा रहा है। निश्चित है। देखिए, जब 15 साल शासन रहा है, 15 साल के शासन में जिस तरह का खेल ममता जी ने किया है, उस खेल से उनकी ही पार्टी के विधायक, उनके कार्यकर्ता नाखुश रहे हैं। लेकिन अब व्यवस्था थी, अब वो व्यवस्था दूर हो गई है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बनी है, तब से लोगों में एक उम्मीद जगी है कि अब कानून का राज होगा और कानून के दायरे में सबको न्याय मिलेगा। अभिषेक बनर्जी के माता पिता केएमसी नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने कहा है कि निर्माण पूरी तरीके से वैध है और नगर निगम की नोटिस अनुमति के मामला बुधवार को आवास कानून पे सुनवाई की आ सकती है। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया है दस्तावेज चुनिंदा तरीके से मीडिया में लीक किया गया है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? कि अगर उनके पास कागज़ है तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, सरकार रोक नहीं रही है। अगर गलत है, अवैध बना है तो निश्चित है कि उसको गिराया जाएगा। सरकार बनते ही इस तरीके का? सरकार बनती ही नहीं। सरकार अगर आपके नाम से है तो सरकार क्या करेगी? लेकिन आप अवैध कब्जा किए हुए हैं तो सरकार खाली नहीं कराएगी। दिग्विजय सिंह कांग्रेस नेता ने शिक्षा मंत्री के विफलतों को नाराज होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सैम नेट यूजीसी पुनरीक्षण के लिए सुचारू रूप से जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि 21 जून को होने वाली परीक्षा में फिर पेपर लीक होता है तो प्रधानमंत्री के इस्तीफा की मांग करेंगे। देखिए, विपक्ष के नेताओं का तो यही हाल है कि सिर्फ विरोध करना, विरोध के अलावा कोई काम तो है नहीं उनके पास। इस नाते वो कांग्रेस के लोग अब लंबे समय तक विरोध न करें तब भी अच्छा नहीं है। कोई काम तो है नहीं उनकी जिम्मेदारी। पेपर लीक के मामले में प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी ली है और उन्होंने कहा कि जो अब की बार पेपर अगर होगा उसको लीक हो जाएगा तो इस्तीफे की मांग करेंगे। लीक के मामले में क्या कहना है? ऐसा कहीं कुछ नहीं होगा। जब जिस चीज़ पर निगाह प्रधानमंत्री की हो और जिम्मेदारी खुद वो निभा रहे हैं तो कहीं ऐसी बात आ ही नहीं सकती है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि शिक्षा और संस्कृति समिति प्रधानमंत्री या शिक्षा व्यवस्था को कोई क्लीन चिट नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रबंध और कथित पेपर लीक मामले में सरकार पर जनता का भरोसा कमजोर कर दिया है। कि विपक्ष के लोग जो बात बोल रहे हैं उनकी बात में कोई दम नहीं है। देश खुशहाली के रास्ते पर जा रहा है, देश में विकास के काम हो रहे हैं। शिक्षा के सवाल पे अगर उन लोगों को जानकारी करनी चाहिए धरातल पे, अटल आवासीय विद्यालय बना करके जो मजदूर के बच्चे हैं उनको आवासीय विद्यालय में उनको रख करके पढ़ाने की व्यवस्था कराई जा रही है। सरकार की नीयत पर प्रश्न उठाने से पहले सरकार की योजनाओं की जानकारी कर लें। भारत में फ्रांस से 114 राफेल मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने के लिए लेटर ऑफ इंटेंशन के अंतिम रूप दे दिया। लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए का ये सौदा भारतीय वायुसेना को क्षमता बढ़ाने के लिए किया गया है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देश की सुरक्षा के सवाल पे भारत के पास हथियार होने चाहिए। उसके लिए अगर भारत
हथियार खरीद रहा है तो अच्छी पहल है। वायुसेना की इसकी ताकत बढ़ेगी, 114 राफेल निश्चित बढ़ेगी। जब उनके बेड़े में ये हथियार आएंगे तो ताकत बढ़ेगी ना। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी के आरोप में पीडीए नेता गिरफ्तार हो गए। पीडीए नेता तलीम हुसैन को पुलिस पर पत्थर फेंकने पर, आशंका फैलाने पर आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कहना चाहेंगे? कानून कोई भी अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ कानून अपना काम कर रहा है। ट्रंप इराक के साथ बातचीत तेज गति से जारी। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पे इराक के साथ वार्ता तेजी से हो रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया है इजराइल और हिजबुल्लाह तनाव कम करने के लिए सहमत हैं। हालांकि क्षेत्र में तनाव अभी भी बना हुआ है। जब तक युद्ध विराम नहीं हो जाता है तब तक ये तनाव बरकरार रहेगा। बार ट्रंप कह रहे हैं समझौता तेज जारी है। जारी है तो समझौता करें तब ना। समझौता प्रयास कर रहे हैं, समझौता का अंतिम रूप दें।